अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 22 का रिव्यू लाया हूं आपके लिए। मैं बताऊंगा क्या कुछ दिखाया गया एपिसोड नंबर 22 में और क्या कुछ होने वाला है एपिसोड नंबर 23 और 24 में, जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को डबल एपिसोड आने वाली है इस ड्रामे की। पर रिव्यू शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम लोगों से, जो भी मेरे ये वीडियो और देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को कर दे लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दे ताकि हौसला बढ़ता रहे मेरा। सो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 22 कैसी तेरी खुदगर्जी में दिखाया गया है इस तरह के एक अमीरजादा, एक लाडला, एक जिद्दी और पैसे की खातिर सब कुछ हासिल करने वाला लड़का किस तरह अपनी अमारत छोड़कर, अपना सुकून ऐश आराम छोड़कर अपनी सच्ची मोहब्बत के खातिर उसके साथ एक 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गया है। जी हाँ व्यूअर्स, शमशेर जो कि महक को लेकर अपने दोस्त के जरिए एक रेंट के घर में शिफ्ट हो चुका है, जिसका किराया भी उसका दोस्त पेमेंट करता है और एडवांस पेमेंट भी उसका दोस्त ही करता है, क्योंकि शमशेर के वालिद ने उसके तमाम अकाउंट फ्रीज करा दिए, उसके तमाम क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज करा दिए हैं और नवाब साहब अब उसको किसी तरह मजबूर कर रहे हैं कि वो घर वापस आ जाए। पर शमशेर की दूसरी तरफ नवाब साहब का बेटा ही है, वो भी अटल है, वो भी टला हुआ है और वो भी अपने दोस्त को बार बार यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। दरअसल उसका दोस्त उसे कहता है कि देखो, तुम इस जिंदगी के आदी नहीं हो, तुम नहीं आदी गर्मी बर्दाश्त करने के, ऊपर बर्दाश्त करने के, लिहाजा मैं फिर तुम्हें यही कहूंगा कि अपने फैसले पर नजरसानी करो। न सिर्फ उसका दोस्त बल्कि महक भी उसको समझाती है और कहती है कि देखो, मेरी जंग है, मेरा मसला है, मैं देख लूंगी, मैं लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वापस अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों में लौट जाओ। तो शमशेर उसे कहता है कि मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया अब। और शमशेर साथ में महक को ये भी समझाता है कि तुम भी यही समझ रही होगी जिस तरह मैं तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे मुतल्लिक सोचता था कि जैसी उनकी सोच है, जैसा उनका रवैया है, वैसा ही तुम्हारा होगा, और तुम मेरे मुतल्लिक भी यही सोच रही होगी कि जैसे मेरे पापा है, मेरी फैमिली है, मैं भी वैसा होऊंगा। पर ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। और शमशेर की ये बात सिर्फ लफ्जी नहीं है, मतलब सिर्फ वो बातें ही नहीं करता बल्कि वो इस एपिसोड में साबित भी करता है। दरअसल महक उसको कहती है कि मैं आपके वालिद यानी कि नवाब साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले से अलग हो जाएं। यहाँ पर वफादारी का सबूत देता है शमशेर, वो कहता है ठीक है, अगर तुम मुकदमा दर्ज कराना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जबकि महक चाहती है कि वो इस मामले से दूर रहे। पर शमशेर है कि वो अपने महक का साथ दे रहा है और साबित कर रहा है कि उसको वाकई ही अपनी तमाम गलतियों का अजाला हो चुका है और वो सच्ची मोहब्बत करता है महक से। दूसरी जानिब शमशेर की वालिदा शमशेर के वालिद यानी कि नवाब साहब से कहती है कि आप को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका इकलौता बेटा है, आपको चाहिए कि उसे घर वापस ले आए, कर उससे माफी मांग ले, क्योंकि गलती भी तो आपकी है, आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है शमशेर के साथ। तो नवाब साहब जो कि अक्कड़ और खुदगर्जी में चूर चूर हैं, डूबे हुए हैं और उनको अपनी नाक, अपनी अना, अपना खानदानी रुतबा और अपने पैसे पर बहुत गरूर है। वो कहते हैं कि आज तुमने ये बात कर दी, आइंदा मत करना कि 2 टके की लड़की की खातिर वो हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया है। अगर वो वाकई ही हमारा बेटा होता तो कभी उसके साथ नहीं जाता, एक मामूली सी लड़की के साथ, और उसके साथ जाने की टुक क्या बनती है। तो उसकी शमशेर की वालिदा कहती है कि वो आम लड़की अब उसकी बेगम है और वो उसके साथ ही रहना चाहता है, हमें भी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। पर नवाब साहब कहाँ बात मानने वाले हैं, वो तो खुदगर्जी में डूबे हुए हैं और वो अपना बेटा मरवा कर ही दम लेंगे और उनकी अकड़ तब ही टूटेगी, उनकी खुदगर्जी तब ही खत्म होगी जब शमशेर की इस ड्रामे में डेथ हो जाएगी, जो कि होने वाली है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना। मजीद इस ड्रामे में की एपिसोड में ये दिखाया गया है कि निदा जो कि आज तक इनकार करती रही है अपने रिश्ते से जो कि एहसन के साथ उसका हो रहा है, वो एग्री हो जाती है, मजबूरी में ही सही पर वो एग्री हो जाती है अपने बाप की इज्जत की खातिर और अपने घर वालों की खुशियों की खातिर एहसन से शादी करने के लिए। और एहसन अपनी वालिदा को भी काफी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो चुका है और वो अपनी वालिदा से कहता है कि अगर आप भी ये रिश्ता कबूल कर लेंगी और हमें दुआओं के साथ इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन और खुशगवार हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जो उस फैमिली और उस खानदान के ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं उनका कुछ अजाला कर सकूं। यहाँ पर इस एपिसोड में उसकी वालिदा काफी हद तक कन्विंस हो गई है, पर अभी भी
اس की वालदा ने दिल से ये रिश्ता कबूल नहीं किया। उसका वालिद तो ऑलरेडी ही खुश है, उसका ताया जान भी खुश है, बाकी तमाम ही खुश है। अगर कोई टांग अड़ा रही है तो वो है उसकी वालिदा, जो कि अब काफ़ी हद तक कन्विंस हो चुकी है। मजीद इस एपिसोड में दिखाई गई है लाचारी बेबसी अमीरजादे की, यानी कि शमशेर की, जो कि अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए अपना आईफोन तक बेच देता है। और खुद गर्जी यहाँ पर हमारे माशरे की दिखाई गई है कि एक शरीफ इंसान जो कि पहले अक्कड़ अना और अपने पैसे की ताकत के बलबूते पर हर चीज़ हासिल कर सकता था, वो अगर शरीफ होना चाहता है, अपने आप को तब्दील करना चाहता है, तो हमारा माशरा भी उसे तब्दील नहीं होने देता। जी नाजरीन, जब वो अपना मोबाइल बेचने के लिए मोबाइल मार्केट जाता है तो मोबाइल वाला उसे कहता है कि इसकी रसीद दे दो, इसका कोई डिब्बा दे दो, तो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है इसका मतलब है मोबाइल तुम्हारा चोरी का है। तो शमशेर को पैसों की ज़रूरत होती है बहुत सख्त, तो वो कहता है हाँ चोरी का है। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें खुदगर्जी और मतलबीपन हमारे माशरे का कि 2.5 लाख का मोबाइल सिर्फ 30,000 रुपए में उससे खरीद लेता है दुकानदार। मजीद व्यूअर्स, यहाँ पर शमशेर की मुसीबतें खत्म नहीं होती। जब वो अपने घर का रोजमर्रा की जिंदगी का इस्तेमाल का सामान लेकर घर जा रहा होता है तो रिक्शे में उसके पीछे मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं और उसको गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। मोबाइल तो उसके पास होता नहीं है, वो बेच चुका होता है, लिहाजा वो उसका राशन लेकर ही चले जाते हैं। और वो बेचारा अपने माथे पर चोट लिए घर पहुंचता है, जहां पर महक भी उसको देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो वो पूछती है कि ये सब क्या हुआ, जिसके जवाब में कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ी सी खराश है, चोट लग गई थी, लिहाजा वो घर पहुंच जाता है। और एसी में रहने वाला शमशेर अब बिना पंखे के एक 2 कमरे के घर में गुजारा कर रहा है। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में यही सब कुछ दिखाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आइंदा एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, अगली एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शमशेर अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की खातिर और सच्चाई की खातिर अपने ही वालिद के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच जाएगा थाने में। और वो वहां जाकर बोलेगा कि मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं। तो इंस्पेक्टर, जिसको कोई नहीं मालूम कि ये अब सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है अपने खानदान से, वो कहते हैं किसकी शामत आ गई है कि आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए, तो वो अपने वालिद का नाम ले लेता है। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर भी काफी हैरान होगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और मजीद ये कि नवाब साहब, जिसने के शमशेर के तमाम बैंक अकाउंट्स, उसका तमाम क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज करा दिए हैं, यहाँ पर नवाब साहब नहीं रुके। मजीद अब नवाब साहब ये करने वाले हैं कि उसको अपनी जायदाद और अपने तमाम रिश्तों से आग करने वाले हैं, ताकि मजीद शिकंजा टाइट किया जाए शमशेर के ऊपर कि वो किसी तरह ब्लैकमेल होकर ही सही अपने घर वापस आ जाए। दूसरी जानिब जब शमशेर की वालदा को पता लगेगा कि उसके अकलौते बेटे ने उसी के बाप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया, तो वो पहुंचेगी शमशेर से मुलाकात करने के लिए। तो शमशेर बताएगा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। तो वहां पर शमशेर को इस ड्रामे का दूसरा थप्पड़, यानी कि दूसरा थप्पड़ पड़ेगा अपनी वालदा से, और उसकी वालदा उससे नाराज होकर वहां से आ जाएगी। और जब वो घर आएगी तो नवाब साहब पूछेंगे कि तुम आखिरी बार मिल आई हो अपने बेटे से, तो बोलेगी कि क्यों आखिरी बार क्यों। तो तब नवाब साहब बताएंगे कि मैंने फैसला किया है कि शमशेर को हम आग कर रहे हैं। मजीद ये कि महक और शमशेर की जो उन्होंने घर रेंट पे लिया है, वहाँ पर भी उनके लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। मालिक मकान और उसके बच्चे आकर उनको बहुत तंग करने वाले हैं और ताने देने वाले हैं किराए को लेके या दूसरी चीजों को लेकर। शमशेर और महक की जिंदगी में मुश्किलात दिखाई जाएंगी आइंदा आने वाली एपिसोड्स में। और इस ड्रामे का एंड भी अब करीब है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मेगा एपिसोड आने वाली है। सो व्यूअर्स, अभी तक के लिए बस यही। मजीद देखते हैं कि इस ड्रामे में आगे क्या कुछ होता है। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और प्लीज रुकिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।